नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 5वां अध्याय और उसका भाग गुरुबानी यह व्याख्या के लिए लेकर आई हूँ। आइए हम आज इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसका जो स्वाध्याय वाला वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। पहले हम गुरु नानक जी के परिचय को देख लेते हैं और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो आइए आज हम गुरुबानी का ये पहला पार्ट जो है व्याख्या वाला ये शुरू कर देते हैं। अब इसमें हम परिचय देख लेते हैं गुरु नानक जी का। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की तरफ रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्म और वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। यानी वे सर्वेश्वरवादी है ना, सभी धर्म जितने भी हैं उनको वे एक ही नज़र से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व यानी वसुधैव कुटुंबम, यानी पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। यानी ईश्वर के साथ में अपने मन का मिलाप करके जो इन्होंने अभिव्यक्ति की है वह बहुत अनूठी है, बहुत अनोखी है, हम यहाँ बोल सकते हैं। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा आप अपनी बात कहने में सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 अर्थात 1539 में हुआ है ना। यहाँ पे हमने देखा कि इनके जो कविता है अर्थात ये जो गुरुबानी है इसके अंदर हमको कौन कौन सी भाषाएं दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे जो है सिंधी, पंजाबी, मुल्तानी ये वाली चीज़ आपको याद रखना है ना। आपको ये लिखने के लिए आ जाता है। और इनकी मृत्यु और इनका जन्म कब हुआ ये चीज़। इनकी कृति में सिर्फ एक ही कृति दी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम क्या है। तो प्रमुख कृतियों में गुरु ग्रंथ साहिब, विधा परिचय, पद काव्य रचना की गेय शैली यानी गाई जाने वाली शैली यानी स्टाइल होती है। इसके विकास का जो मूल स्रोत है यानी ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये उत्पन्न हुई है, तो ये लोकगीतों की परंपरा इसको माना जाता है। यानी लोकगीत जो लोग गाते हैं हर सदी में काल में, उसको ही इसका जो है विकास का मूल स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक तो संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय हम यहाँ देखते हैं कि प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान यही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। यानी मनुष्य की जात, वो कौन सी जात में पैदा हुआ है उसका सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके अगर अच्छे कर्म है तो उसका सम्मान होगा, बुरे कर्म होंगे तो उसका अपमान होगा। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया। ये है गुरु नानक जी की पिक। और अब हम आगे देखते हैं कि पहली जो 4 लाइनें वो इस तरीके से, नानक गुरु न चेतनी मनी आपणे सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहु नानक सऊ नाह, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन बिच स्वाह। आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो नानक यानी गुरु नानक जी स्वयं, गुरु यानी शिक्षक जो कि बहुत ज्ञानी होते हैं, चेतनी यानी महसूस करना, चिंतन करना, विचार करना, मनन करना, मनी यानी मन, आपने यानी आपने यानी अपने आप को, सुचेत यानी ज्ञानी, छूते यानी छोड़ देना, तिल यानी ये एक प्रकार का पौधा होता है, जंगली घास जिस पर सफ़ेद रंग के तिल के समान सुंदर से फूल लगते हैं, लेकिन यह पौधा बहुत ही जहरीला होता है, फसल के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। बुआड़ यानी बुआई करना, सुए यानी सुना खेत,
छूटे यानी बिखरे हुए, कहू यानी कहते हैं, सौ यानी सो, नाह यानी नाथ, फली अही फुली, इसका मतलब है फलना और फूलना, बपुड़े यानी बिचारे, तन यानी शरीर, और विच यानी अंदर से, और स्वाह यानी राख। यहाँ देखते हैं भावार्थ। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी ने गुरु के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो लोग बिना गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञान प्राप्त करने का दंभ भरते हैं, यानी बोलते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं और हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, उनकी अवस्था बड़े से सूने खेतों में पड़े हुए या छितरे हुए उन तिल के पौधों के समान हो जाती है, जो खेतों में एक तो बिना बोए ही अपने आप उगाते हैं, है ना, उनको कोई बोता नहीं, अपने आप उगाते हैं वे बड़ी जल्दी फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। उनके फूल भी सफ़ेद तिल के समान बहुत सुंदर होते हैं, परंतु ये पौधे वास्तव में फसल के लिए बड़े नुकसानदायी होते हैं। ये खेतों में यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े होते हैं। ऐसे पौधों का कोई मालिक नहीं होता, क्योंकि वे अज्ञानी होते हैं। तो नानक कहते हैं ऐसे पौधों के तो कई सौ मालिक पैदा हो जाते हैं। कहने का मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको ज्ञान देने के लिए 1000 गुरु पैदा हो जाते हैं, ऐसा। तो अज्ञानी के सभी गुरु बन जाते हैं। ये पौधे ऊपर से भले ही बड़े फले फूले दिखाई देते हों, यानी खूब तंदुरुस्त दिखाई देते हों, खूब अच्छे हरे भरे दिखाई देते हों, परंतु इनके अंदर गंदगी ही भरी हुई होती है, क्योंकि इनके न तो फूल किसी काम के, न इनकी फली किसी काम की, क्योंकि ये तो राख का ढेर है। ये अच्छी भली फसल को राख में बदलने की शक्ति रखता है। इतना बुराई इसके अंदर होती है। अर्थात ऐसे दिखावटी पौधों से, यानी दिखावटी लोगों से, दिखावटी ज्ञानियों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करने वाले भले ही खूब ज्ञानी दिखाई देते हों, है ना, हम बोले अरे इसको तो बिल्कुल भी किसी गुरु की, किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत होशियार है, वो भले ही हमें ऊपर से बड़ा ज्ञानी दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का प्रयत्न कर रहा हो, पर वास्तव में वह अंदर से अज्ञानी ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें गुरु के मार्गदर्शन में ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया। अगली 4 लाइनें देखते हैं। जली मोह धसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो जली यानी कि जलाकर, मोह यानी लगाओ, घसी यानी घीस कर, मसी करी यानी स्याही बनाओ, मति यानी कि बुद्धि, कागद यानी कागज, सारू यानी अच्छा, भाई यानी यहाँ इसका अर्थ है प्रेम भाव, कलम यानी पेन, चितु यानी चित्त या फिर हमारा मन, लेखारी यानी लेखक, पूछी यानी पूछ कर, शिक्षा लेकर, है ना, विचारी यानी विचार करके, पूछ करके, सालाह यानी स्तुति करना, प्रशंसा करना, और पारावार का मतलब होता है आर पार, जिसका न कोई अंत है, न कोई आदि है, न कोई अंत है, यानी जिसकी न कोई शुरुआत है, न उसका कोई समाप्ति है। यहाँ पे हम भावार्थ देख लेते हैं। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि जीवन की मोह माया का त्याग कर दो और उसे जलाकर उसकी राख को घिस कर उसकी स्याही बना लो, अपनी बुद्धि को कागज बना लो और फिर उस पर लिखो, अर्थात अपनी बुद्धि से काम लो, प्रेम भाव की लेखनी बना लो, है ना, सबके साथ एक जैसे समान भाव से रहो और उसको अपना कलम बना लो। जब आप सबके लिए समान भाव से विचार करोगे, समान भाव से समता के साथ में रहोगे, तो उत्तम लिखाई होगी। और अपने चित्त को एकाग्र करके उसके बाद में क्या करना है, गुरु से पूछकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रभु के नाम का जप करो। प्रभु के नाम का कोई आदि या अंत नहीं होता है। यहाँ बताया गया प्रभु के नाम का न तो कोई आदि यानी न तो कोई शुरुआत होती है, न ही कोई अंत होता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा नानक जी हमें बता रहे हैं कि गुरु के उचित मार्गदर्शन में ही प्रभु के नाम की स्तुति करना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें ये भी बात बताई गई है कि प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के नाम का जप करो, लेकिन वो जप कैसा किया जाए, वो प्रशंसा कैसी की जाए, कैसे स्तुति की जाए, उसके लिए भी पहले गुरु के मार्गदर्शन में वो सारी चीज़ें सीख लो। गुरु हमें सिखा दे, उसके बाद में हम उचित तरीके से, अच्छे तरीके से वह कार्य कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलू नामु न बिखरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में मतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपसे एक विनंती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखकर ऐसे ही प्लीज़ आगे मत बढ़ जाइए।
मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। अहिनिसी यानी दिन रात, हरि यानी कि ईश्वर या भगवान, सारी यानी स्मरण करना, जप करना, जिन यानी जो, खिनु यानी खिनु पल्लू यानी क्षण पल, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, ऐसा। बिसरे यानी भूलना, ते यानी वे या फिर यहाँ ते का मतलब लोग भी हो सकता है। विरले यानी बहुत कम, अनोखे। संसारी यानी संसार में, ज्योति यानी ज्योति। यहाँ पहली ज्योति का अर्थ है आत्मा और दूसरी ज्योति का अर्थ है परमात्मा, यानी आत्मा की ज्योति को परमात्मा की ज्योति से मिलाना। सुरति यानी ईश्वर भगवान, दूसरा सुरति का मतलब है मन, है ना। चित्त, संजोग यानी संयोग, मेल मिलाप। हिंसा यानी अहंकार। हौमे यानी रहता है। गतुगय यानी अंत हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ऐसे। गुरुमुखी यानी गुरु के मुंह से निकले हुए शब्द यानी गुरु वचन, जिसको बोल सकते हैं। हरि यानी ईश्वर या भगवान। जिसु यानी जिसके, तिसु यानी उसके, मनी यानी मन, मेले यानी मिलना और संजोग यानी संयोग। अब यहाँ पे भावार्थ हम देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में प्रभु के स्मरण के महत्व को बताते हुए नानक जी कहते हैं कि हे मन, यानी यहाँ नानक अपने मन से स्वयं बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे मन, तो दिन रात ईश्वर के गुणों का स्मरण करता रहे, है ना। क्योंकि गुरु नानक जानते हैं, वे बोलते हैं कि जो लोग पल भर के लिए भी ईश्वर के नाम का जप करना नहीं भूलते, ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम मिलते हैं, होते ही नहीं है, ऐसे कम लोग मिलते हैं। कईयों में, हजारों में इक्के दुक्के लोग मिलते हैं जो पल भर के लिए भी ईश्वर के नाम को नहीं भूलते। तो नानक जी यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, यानी दिन रात जब ईश्वर का नाम लिया जाए तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, और उसी समय ईश्वर हमें दर्शन देने का संयोग बनाते हैं, यानी कि वैसा संयोग घड़ के आ जाता है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जब दिन रात एक ही नाम लिया जा रहा है ईश्वर का, तो ईश्वर भी दर्शन देने के लिए आ ही जाते हैं। अर्थात निरंतर ईश्वर के नाम जपने वालों को और आत्मा से परमात्मा के मिलन होने वाले भक्त को ही ईश्वर के दर्शन का शुभ योग प्राप्त होता है। जब मनुष्य के मन में अहंकार अर्थात मैं होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने देखा कि हिंसा शब्द जो आया हुआ है, हिंसा हूँ मैं, तो हिंसा का अर्थ है कि यहाँ पे अहंकार, और हिंसा अहंकार यानी क्या, तो मैं की भावना होना, है ना, ऐसा कि मैं हूँ तो कोई नहीं, ऐसी वाली भावना। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है जब मनुष्य के मन में अहंकार अर्थात मैं का अंत हो जाता है, यानी यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा है कि जब मनुष्य के मन में अहंकार अर्थात मैं होता है, तब तक उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते, नहीं, जब तक वो अहंकारी होता है तब तक उसको प्रभु के दर्शन नहीं होते। और जिसके मन में गुरु के वचन और ईश्वर का नाम बसा हुआ होता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस दिन आप अपने अहंकार को त्याग दोगे, अहंकार को नष्ट कर दोगे, उसी दिन आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी अहंकार नष्ट होते ही मनुष्य दिन रात ईश्वर के नाम को जपने लगता है और तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु का स्मरण करना, हरि का स्मरण करना, गुरु का महत्व या ईश्वर के नाम जपने का महत्व, इसको हमें इन लाइनों के अंतर्गत गुरु नानक जी ने बताया हुआ है। विद्यार्थियों, आपको ये मेरा गुरुवाणी का पार्ट 1 व्याख्या वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, और आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे उसके उत्तर मैं जल्दी से जल्दी देने का प्रयत्न करती हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझसे पूछे ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, और ध्यान रखिए मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।